चलिए, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो ये हमारी रहने वाली है 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट 2 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो हम दिल्ली पुलिस की सारे मैथ्स के सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आज कल की क्लास में मैंने 14 नवंबर 2023 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में 14 नवंबर 2023 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। आइए, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, पूछा गया है इसका मान बताइए। तो ये इस क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है। मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कोई ना कोई फॉर्मूला काम करता है, इनमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ये देखिए 0.061 मल्टीप्लाई 0.061 मल्टीप्लाई 0.061। ठीक है, इसको हम एक्स क्यू, ठीक है, एक्स का क्यू प्लस ये बन रहा है बाई का क्यू, है ना, सेम संख्या है, प्लस इक्वल टू में क्या है 0.061 मल्टीप्लाई 0.061, यानी कि ये क्या है एक्स का स्क्वायर है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है, प्लस ये बन रहा है 0.061 मल्टीप्लाई 0.031, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इंटू वाई, प्लस ये बन रहा है बाय का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बन गया एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है एक्स प्लस बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस का एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का बाई स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम है, कट जाएंगे, बचा क्या एक्स प्लस बाय। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.061 और बाय की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.031। इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे 0.061 प्लस 0.031, तो एक और एक दो, 6 3 9, 0.092, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ए और बी सी किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हुए पूरा करेंगे। तो बताया गया है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, इन हाउ मच टाइम विल दे ऑल फिनिश वर्क टुगेदर। यहाँ पे आगे लाइन नहीं लिखी है, मतलब वो एक साथ अगर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात अधूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। ए कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना होता है 120। एलसीएम कितना होगा 120। 8 का अगर हम देखेंगे तो पन्ना 120, ये 10 का 12, 12 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ओके, अगर ऑप्शन से करना है तो आप देखोगे जो भी संख्या आएगी वो 120 के बटे में आएगी। तो यहाँ तो 123 से कट जाएगा, यहाँ 130 से कट जाएगा, 128 से कट जाएगा, फटाफट से आप सॉल्व करके आ जाओगे। बट अगर आपको पूरा देखना है, टोटल एलसीएम कितना आया था 120 आया था, बटे में कितना, ये ए ने किया 15, बी ने किया 12, सी ने किया 10 में, इनको जोड़ दोगे तो 120 बटे 5 7 120 बटे 37, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले व्यास दिया है, यानी कि 2r इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर, सो r इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 आ जाएगा। r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 15। ऐसे ये दिया गया है 2r बराबर कितना दिया गया है 10, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5। बोला गया है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया। यानी कि सबसे पहले ठोस गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर क्या, फिर गोले का आयतन, गोला बोला गया है तो पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू हमें दोनों की दी है, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर का मान यहाँ पे कितना है फर्स्ट वाले का, ये है 15, तो 15 गुणा 15 गुणा
15 इज इक्वल टू इस वाले आर का मान कितना है 5, तो 5 गुणा 5, और हाइट हमें क्या है तार की लंबाई, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि ये हमें एच हमें निकालना है। ठीक है, एच हमें निकालना है। अगर हम एच को यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, चार से बटे लगा दो, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15, ये सब यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 3। अगर आप काट दोगे 5 तिया 15, 3 से 3 गया, 5 तिया 15, ठीक है जी, 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 चौको 180, 180 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हम, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि सोहन के धन की 86% है, धन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, दो बच्चों के नाम दिए गए हैं, बच्चों के नाम दिए गए हैं जो है राम और सोहन, सोहम है सोहम। ठीक है, राम को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से, सोहम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एच से। बोला गया है राम के धन का 45%, यानी कि राम का धन का 45%, यानी कि 45 बट्टे में 100। बोला गया है सोहन के धन का 50%, यानी कि ये इक्वल टू अभी नहीं लगाएंगे बिकॉज आगे हमसे बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में बोला उसको करते रहो। सोहन के धन का कितना प्रतिशत, 50%, 50 बटे में 100 जोड़ दिया जाए, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल धनराशि सोहम के धन की कितनी प्रतिशत, 86%। तो कुल धनराशि जो बन रही है सोहम के धन की कितनी प्रतिशत बन रही है, 86%। प्रतिशत हटाओगे तो 2 जीरो आ जाए। ये बात क्लियर है। अब आप इसको कर लीजिए कैलकुलेट, एस से एस कट जाएगा, ये बचेगा क्या आर, 100 से 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो आर गुणा 45 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू में अब हम इनको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 86 गुणा 50, 50 ठीक है 300 होता है ना, 86। ये देखो ये भी अभी और कटेंगे इनको, चलो इनको काट लेते हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। दो दूनी 4, दो पंचे 10, चौको 8, द्वितीय 6, तो चौको 8, द्वितीय 6, तो ये कट गया। ओके, अब आगे देखो, इसमें हमसे पूछा गया है धन का कितना प्रतिशत था, तो हमसे ओनली प्रतिशत पूछा गया है, तो 1 सेकंड रुकना, ये हटाओ यहाँ पे। अगर आपसे ये पूछा गया है तो ये पूछा गया है तो ये हटाइए आप, देखिए कैसे कर सकते हैं फिर हम इसको। ये हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन ट्रिकी, बट आपका एग्जाम जो है वो, आपको एग्जाम में कम टाइम में अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन निकाल के देना है ना, कम टाइम में अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन निकाल के देना है हमें। तो हम इसको कैसे करें, तो देखिए बोला गया है जो क्वेश्चन में बोलता जाए, जो क्वेश्चन में बोले बस आपको उसी को करना है, जो क्वेश्चन में बोले उसी को करना है। बोला गया है इफ, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, 40% ऑफ राम मनी इज एडेड टू 50% ऑफ सोहम्स मनी, देन द टोटल अमाउंट इज कितना, 86% ऑफ सोहम मनी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मनी, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने राम को तो मान लिया 8 से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, यहाँ पे राम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, राम को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 8 से। ओके, देखिए तो राम का धन कितना है 45%, तो जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में उसका कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो, इजी वे से देखना, 45 बटे 100 आर, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। सोहन के धन में जोड़ा जाता है, यानी कि सोहन का धन कितना है 50, तो हमने क्या लिख दिया 50 बटे 100, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, कुल धनराशि का सोहन का तो 86 बटे 100 ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं इस बार इसको।
ओके। अगर मैं क्या करूं, ये एस एस सेम है तो आपने पढ़ा होगा 45/100 R इज इक्वल टू 86/100 S, और ये प्लस का है तो माइनस का चले जाएगा बिकॉज ये सारा धन किसका है, सोहन का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 45/100 R इज इक्वल टू 100, तो एलसीएम आ जाएगा, 86 में से 50 हटाएंगे तो 36/100 S आ जाएगा। 36/100, 100 से 100 कट जाएगा। इसके आगे यहाँ देखते हैं हम, अगर मैं R/S कर दूं तो कितना आ जाएगा, 36/45, तो ये कट जाएगा, 9 चौको 36, 2 पंच 45। अगर हमें R 4 आ गया, S 5, अगर हमने S/R चाहिए तो क्या हो जाएगा, 5/4। हमसे पूछा गया धन का कितना प्रतिशत है, यानी कि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, तो हम किसका क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/4 मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज, 4 पंचे 20, 50 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 होता, 5/4 गुणा 100 करना है तो 125% आएगा। 100 लिख कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125%, ये आ जाएगा आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है, पांचवी अभाज्य संख्या, तो पहली कौन सी होती है, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या ले लिए शुरू से, 7 और 11, और 100 से ठीक बड़ी, 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101। जो क्वेश्चन में बोला जाए वही वही लिखते चलो, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। बोला गया है 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, यानी कि ये 11 है, पांचवी अभाज्य संख्या ये 11 है, और ये कितनी है, 101। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1111। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम क्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है, वह तुरंत इसे दूसरे वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया है तो मैं प्रिंसिपल कितना मान लेती हूँ, 100 मान लेती हूँ। मैंने लिख दिया कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना मान लिया, मैंने 100 मान लिया। रेट हमें दी गई है 4%, पहले उसकी बात हो रही है, 2 बार बात की गई है। रेट हमें फर्स्ट टाइम दी गई है 4, टाइम हमें कितना दिया गया है, फर्स्ट टाइम 2 दिया है। अगर हमें ऐसा ही निकालना हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था, P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। बेसिक से देख लेते हैं, बस लेंदी ही होगा, बटे में 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। चलिए पूरा बता देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ये पूरा करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, बट हमें एग्जाम में नहीं करना है। सो ऐसा ही कितना आ गया, ऐसा ही आ गया 8। ये निकल आया हमारा पहला वर्ष का, वह है तुरंत दूसरे वर्ष। अब हम किसका देखेंगे, अब हम देखेंगे दूसरे वर्ष का, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में भी P कितना है, 100। रेट कितना दिया गया है, रेट देखिए बोला गया हुआ है तुरंत इसे दूसरे वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्या देता है, 2 वर्ष के लिए उधार देता। यहाँ पे रेट नहीं बताया गया है। तो T इज इक्वल टू कितना है, 2 है। T इज इक्वल टू कितना है, 2 है। अगर R दे देता, अगर हमें रेट दे देता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो रेट हम कैसे पता लगाएंगे, ये हमें देखना है कि रेट हम कैसे पता लगाने वाले। वह तुरंत इसे, अच्छा ये एरर है, देखिए वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25 सही दिया गया है, इसमें 25 सही 4% वार्षिक ब्याज की दर से। दूसरे वर्ष में भी हमें रेट कितना दिया गया है, 25/4%। अब हमें इसमें भी क्या निकालना है, इसमें भी हमें ऐसा ही, इसमें ऐसा ही था, इसमें हमें दूसरे वर्ष का निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, SI2, यानी कि दूसरे वर्ष का। तो सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, फालतू में हमें लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। R है 25/7, T है 2/100। ओके, 100 से 100 कट जाएगा, ये 25 50 50/4 यानी कि 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया कितना, 12.5 आ गया ये, ठीक है। देखना मेरी बात को, अगर ये SI1 है
ये SI2 है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखने की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस है 4.5। बोला गया है लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। पूरा लेने में पूरा देने में हमें उसका जो है लाभ ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। टोटल कितना बना था ये हमारा? यहाँ पे देखिए कितना लिखा था, 5,000 रुपए की धनराशि, तो 5,000 आ जाएगा। ओके, अब टोटल इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 4.5 का अपॉन में हम कितना कर देंगे? 100 कर देंगे, तो ये आ गया प्रॉफिट। लेन देन में लाभ निकल आया। जब हम इसको हटाएंगे तो एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, ओके, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा 225। ये हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। एक और मेथड है मेरे पास इसका, देखिए 2 मेथड और देख लीजिए एक बार इसका। 2 मेथड है मेरे पास इस पे कराने के, आपको जौन सा बेस्ट लगे उससे आप कर सकते। ठीक है, वो इजी लगेगा आई थिंक आपको। यहाँ पे लिख देख लेना 25/4% है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये सारा कुछ हटा दो, ये मैंने प्रिंसिपल आपको मान के बताया था। अब देखना अब मैं कैसे करा रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं मूलधन क्या मान लू, अगर मैं मूलधन यहाँ पे क्या मान लू, ये P बराबर 5,000 से अगर मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, 5,000 से मैं आपको करा देती हूँ। ओके जी, टाइम दिया गया है कितना? 2 इयर्स। ठीक है, और उधार लिया गया, एक बार दिया गया है 4% और सेकंड टाइम दिया गया है 25/4%। तो सबसे पहले हम ऐसा ही बराबर सूत्र क्या होता है? P गुणा R गुणा T। तो पहले हम फर्स्ट वाले में लगा देते हैं। तो P कितना माना था हमने? 5,000 लिख लिया। तो 100 मान के हम कर सकते हैं। अगर ये दिया हो फिर भी आपको 100 मान के करना है तो कर सकते हो बिल्कुल आप। ठीक है, तो 5,000 मल्टीप्लाई में रेट 4 टाइम 2 बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 को 200, 200 दूनी 400। तो ऐसा ही कितना निकल आया? 400। अब हम ऐसा ही 2 निकालेंगे यानी कि सेकेंड ईयर का। तो ये भी कितना है? 5,000। 25/4 और टाइम 2 ही। ठीक है, टाइम 200। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 मतलब 625 आ जाएगा। ठीक है जी, 625 आने के बाद क्या? लेन देन में उसका लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर प्राप्त ब्याज, यानी कि प्राप्त ब्याज हमें कितना मिला? 625 रुपए माइनस ये 400। 625 में से 400 घटाओगे तो 225। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या इतनी है, यदि मृत्यु दर क्रमशः इतनी इतनी है, तो 2 वर्षों के बाद 2 वर्ष का हमसे पूछा गया है। तो अगर मैं इसमें देखूं 4% कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो टोटल जो संख्या थी कितनी थी? 187,500। 4% की क्या होती है? यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष का, यानी कि 4% है, तो हम क्या कर देंगे? 104 हो जाएगा ये 100 से। 2 वर्ष है, 2 बार लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भैया। ओके, कैलकुलेशन बिठाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2 5 से 10 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट 2 जीरो के बाद कितना आएगा? 8 आएगा लास्ट डिजिट 2 जीरो के बाद। तो यहाँ नहीं है 8, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें शुद्ध प्रतिदिन निकालनी होती है 13 - 9% हम कर देते हैं, 4% आता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है। एक गंतव्य की यात्रा निम्न प्रकार से की जाती है। 55 किलोमीटर घंटा की औसत गति इतनी है, 500 किलोमीटर की इतनी है, 25 किलोमीटर की इतनी है,
35 की इतनी है। तो पूछा गया है यात्रा के लिए औसत गति निकालिए। तो स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ टाइम बटे टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे पहले। तो ये कितनी है 500, ये दी गई है हमें सारों की। तो 500 प्लस 4500 प्लस 400 प्लस में 55, ये है अपॉन में टोटल टाइम। टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे ये देखिए, 550 बटे 55 करेंगे तो आ जाएगा 10 आवर। 4500 अपॉन 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आवर। ठीक है, 400 बटे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आवर। 55 बटे 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/7। बस इन्हीं को लेके तो वहां पे ऐड करते हैं। तो 10 प्लस का 9 प्लस का 16 प्लस का 11/7। ओके, तो इन सबको ऐड कर दो। हाँ, कितना आ जाएगा 500 5000, तो ये आ जाएगा 5500, है ना। ये 5000 हो जाएगा। 5000 में से आप 4500 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। सही, 455 जोड़ दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो तो 5500 आ जाएगा। अब ये 7 को ऊपर पहुंचा दो तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब इनको जोड़, 7 को ऊपर पहुंचा दो तो ये किसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसमें भी इन सब में भी गुणा हो जाएगी, यानी कि 70 9 7 63, 16 का मल्टीप्लाई 112 प्लस 11 एज इट इज, बिकॉज ये ऊपर पहुंच गया। अब इनको जोड़ दो 5, ऐसे पहले इसका गुणा करो 0 0 57 35 57 35 38, ये हो गया, हो जाएगा। ठीक है, 5505 आता है। ये देखिए 5455, ये हो रहा है। ठीक है जी, जहां बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वहीं हम बचते हैं। ओके, इसको अभी हटा लीजिए, अभी इसका ही हम देखते हैं पहले। सही तो लिखा है 500 4500 400 और 55। मैंने सोचा कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होगी। 500 4500 और 455। ठीक है, व्हाइट यूज करते हैं, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अब इन सबको हमें ऐड करना है, तो हम किसको जोड़ेंगे 550 4500 400 प्लस 55। तो इनको जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा 4500 प्लस 500 करेंगे। ठीक है, 4500 प्लस 500 करने पर 5000 बन जाएगा। 5000 में कितना जोड़ेंगे, 5000 में हम जोड़ेंगे 400 तो 5400 बन जाएगा। 5400 में हम जब 55 जोड़ेंगे 5455 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 5455 ही बन जाएगा। ओके, 5455 ही बन जाएगा। अपॉन में ये 5455 के साथ ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। ये कहाँ पे पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा। मल्टीप्लाई में 7 7 का यहाँ गुणा कर दो 70 9 7 63 16 70 112 प्लस 11। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम 5455 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में करेंगे। ओके, 5455 का मल्टीप्लाई 7 में करने पर हमारे पास आता है 38185। अपॉन में इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ने पर 256 आएगा क्या, 3 3 3 3 दो 5 5। ठीक है, 5 प्लस 6 आ जाएगा 56, लास्ट का डिजिट होगा 6। हाँ, 256 आ जाएगा।
अब हमें इससे इसको भाग देना है, तो जो है पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। तो यानी कि जो संख्या हमारी वो बनेगी, वो क्या बनेगी? वो अप्रोक्स में बनने वाली है। ठीक है, तो मेरे तो ख्याल से क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर है मुझे लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ो अभी। मैं इसको कल टाइपिंग में देखना पड़ेगा मुझे खोल के कि क्या टाइपिंग एरर है इसमें। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्लास में लेके आऊंगी, बिकॉज आई थिंक लग रहा है यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई। और अभी मुझे बुक्स वगैरह खोल के देखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने क्वेश्चन वहीं से बनाए हैं। ओके, या फिर वेबसाइट से देखना पड़ेगा, इसलिए अभी टाइम नहीं है देखने का। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान क्या कीजिए। इसको आप कीजिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से, बाय ऑप्शन कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप 4 रखोगे तो 4 4 चौको 16 प्लस 3 19, यानी कि ये तो नहीं बनेगा। 7 रखेंगे तो 7 7 को स्क्वायर 49 49 50 इनके अमाउंट 52 नहीं बनेगा ये भी। अगर 7 रखेंगे तो बनेगा क्या? 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 52। ठीक है, 7 का क्यूब 343, ये भी नहीं आएगा। अगर हम 2 रखें तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 7 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 8 5 13, यानी कि 2 7 13। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, मान लो पहले चाय की कीमत 100 थी, 28% बढ़ के कितना होगा 128, तो इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पर, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हुई? 28% की कमी हुई। किस पे हुई? 128 पे हुई। मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, आया समझ? मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, काट देंगे। 2 6 12, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 25 सत्ते 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 1 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, अपॉन में 8। ओके, 175 को 8 में डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, एक बचेगा, 8 एकम 8, यानी कि 21 बचे। नहीं नहीं, 2 बार चला जाएगा, 16 बार आ जाएगा तो 22%। 8 दूनी 16, एक बचेगा। ओके, 21.875 आ रहा है ना? अगर हम करेंगे तो हम 21 से बड़ा ही आ रहा है, तो 21 नहीं मानेंगे, तो हम 22 अप्रोक्स हम मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 24 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो फॉर्मूला सबसे पहले हमें एस निकालना है। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, है ना? 24 प्लस 17 प्लस 9 बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि 50/2, यानी कि 25 आ जाएगा। तो 25 लिख देंगे अंडर रूट में 25 माइनस ए, यानी कि 24, 25 माइनस 25 माइनस 1, यानी कि 24 मल्टीप्लाई में ए, 25 माइनस 17 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। एक का कुछ नहीं, 8 का आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 होता है, और ये 8 का, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट में 2 5 को 20, 20 दूनी 40, 40 रूट 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लिखते हैं। अंकित मूल क्लय मूल से 75% ज्यादा है, यानी कि 100 है, इससे 75% ज्यादा है, यानी कि 175। यदि अंकित मूल पर 40% के, यानी कि इस पे 40% की क्या की जा रही है? छूट दी जा रही है, यानी कि 60 बचेगा, मल्टीप्लाई अपॉन में कितना बचेगा? 100 बचेगा। यहाँ तो कितना ही था? यहाँ तो 100 ही था, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 55 25 हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 5 तिया 15, 3 के 9 और 105। 105 तो नहीं होना चाहिए बट यहाँ, एक सेकंड फिर से करते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ भी काट लेते हैं, ठीक है, इस साइड भी 100 भी काट लेंगे।
क्या 175 गुणा 60/100। ओके, तो ये कट जाएगा, 25 से काट लेते हैं, 25 चौको 100 और 25 सत्ते आप देखोगे तो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 25 सत्ते ये हो जाएगा। ठीक है, 4 7 आ गए। यहाँ देख लो, 2×5 = 10, 0, 2×6 = 0, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 5×3 = 15, 5×5 = 25। ठीक है, तो 5 को 20, यहाँ 7 और 3 बचा 21, तो 20 एक आ जाएगा अपॉन में 20। ठीक है, तो पूछा कितना गया है, 20×5 = 100 हो जाएगा, यानी कि 5%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 5 भाज्य कौन कौन सी होती हैं, 4, 6, 8, 9, 10। औसत है तो प्लस लिख दिया, संख्या नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं, 5, उनको ऐड करेंगे 37 अपॉन में 5, 5 7 35। ठीक है, 5 को 20, यानी कि 7.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी रहने वाला है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में दिया बताया था ना, मैंने आपको एक लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो मैंने कमेंट्स देखे थे सारे स्टूडेंट्स की, जो राइट आंसर दे रहे थे, जो भी स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिए थे, सारे ही मैक्सिमम जितने लोगों ने आंसर दिया था उन सारों को ही राइट थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, इसका आंसर मुझे आप लोग कहाँ बताने वाले हो, कमेंट में बताने वाले। ओके जी, आइए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा 4.15 मीटर लंबी छाया बनाता है, समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया ज्ञात कीजिए। 4.15, यानी कि ये कितना दिया गया है, 4.15। क्वेश्चन में है कोई एरर, चार 4.15 नहीं, यहाँ पे 8.3 आना था। यहाँ पे आई थिंक 8.3 ही मान लो, बाकी के मैं देख लूंगी, शायद यही होगा। 8.3 मीटर लंबा, यानी कि 4.15 का कितना है, ये है 8.3 मीटर लंबा। अब पूछा है 40 मीटर, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.3 अपॉन में 4.15 मल्टीप्लाई में 40। तो ये हटाएंगे, सबसे पहले तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। ओके, बचा क्या, 83/415 मल्टीप्लाई में 100। काट सकते हो, 55 जीरो, 55 5 15, 83 कट जाएगा, बचेगा कितना, 80। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, 15 क्वेश्चन नंबर, काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है होमवर्क में। तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स में मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपनी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हर जगह शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और बताना कमेंट में क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी तो हम मिलेंगे नेक्स्ट